आपने अक्सर हर जगह ये बात सुनी होगी कि आप जो भी डाइट लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं या जो भी हम भोजन करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए। सब लोग यही कहते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा एकदम बैलेंस में होनी चाहिए, एकदम समान तरीके से होनी चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि प्रोटीन ही क्यों? प्रोटीन हमारे शरीर में ऐसा क्या करता है कि हमको प्रोटीन लेना बहुत ही आवश्यक होता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल एक मेडिकल से संबंधित चैनल है। इसके अंदर मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सा रोग हो रहा है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, कौन सी मेडिसिन आप खाते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसकी कौन सी डोज है, इन सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। तो आइए बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ये जो प्रोटीन होता है इसको हम एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं मैं इसके बारे में बताता हूँ। आप क्या है, क्यों है, किस तरीके से हैं, कैसे हैं, ये सब प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये तरह तरह के काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ बनता है या जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसका जिम्मेदार प्रोटीन होता है। चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपके नाखून हो, चाहे आपके बोन हो, चाहे आपके मसल्स हों, इन सब का सारा जिम्मेदार प्रोटीन होता है। अगर आपकी प्रोटीन की डाइट सही है तो आपकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो आपके बाल नाखून, ये सही तरीके से होंगे। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है, आपके जो ऑर्गन की साइज़ है, उसका क्या शेप है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, मसल्स की साइज़, मसल्स की स्ट्रेंथ, ये सभी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब जो साइज होगा, शेप होगा, इसका जो डिटरमाइन करता है वो प्रोटीन ही करता है। इसलिए प्रोटीन हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है? ये अमीनो एसिड से बना हुआ एक पदार्थ होता है। जैसे कि मैं आपको ये बता सकता हूँ, कई सारे अमीनो एसिड का जो पुल होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका जो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ यह है कि जब हमको कभी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो रेडीमेड एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हमको कैसे मिलती है? जब भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में उठता है, जो ग्लूकोज होता है वही हमारी रेडीमेड एनर्जी होती है। चाहे हम दौड़ रहे हैं, चाहे हम जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे हम कसरत कर रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं जिसमें हमको एनर्जी तुरंत चाहिए, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। जब कभी हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या एक तरह से वो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो शरीर क्या करता है? एनर्जी कहाँ से लाता है? शरीर एनर्जी लाता है फैट से। फैट क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर एनर्जी देती है। अब आप ये मान लीजिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से हमको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन ग्लूकोज में होता है, फिर ग्लूकोज हमको एनर्जी देती है। तो इसीलिए प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ हो गई, शेप हो गया, बोन की स्ट्रेंथ हो गई, बोन का शेप हो गया, इन सब का भी जो डिटर्मिनेशन करता है वो प्रोटीन करता है। जैसे कि ये जो बोन है उसके अंदर कैल्शियम की आवश्यकता आपको होती है, कैल्शियम के साथ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की सही मात्रा में नहीं होगी तो बोन हमारी कमज़ोर हो सकती है। हमारा प्रोटीन का इंटेक्ट सही रहेगा तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत रहेगी। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमको क्या समस्या आ सकती है। एक समस्या है क्रेविंग। एक भूख अलग चीज़ होती है और क्रेविंग अलग चीज़ होती है। भूख ये होती है कि जब हम खाना खाते हैं वो हमको भूख लगती है, और जो क्रेविंग वो होती है जब लेट नाइट हम कभी भी कुछ भी खाने का मन करने लगता है। जैसे हम कभी फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के साथ जो भी सामने दिखा उसको खा लिया, जब जब फ्रिज खोल रहे हैं तब खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्रेविंग। ये जो क्रेविंग होता है वो हमारे ब्रेन से निकलता है। हमारे ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि हमको प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन को पूरा करने के लिए तरह तरह के हमको खाना खाने के सिग्नल आते हैं। ये लेट नाइट में अक्सर होता है। तो जब किसी को भी अगर प्रोटीन की कमी है तो उसको ये सिम्टम्स आते हैं। अब आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको प्रोटीन के अंदर की हो सके कमी हो रही हो। आपका जो फैट का जो बर्न होता है, जो कैलोरी बर्न होता है, उसके अंदर भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। जब प्रोटीन एकदम सही मात्रा में रहता है तो इसका भी जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट होने लगता है। आपकी अगर इंजरी हो गई या कोई चोट लग गया, उसकी भी जो रिपेयरिंग होती है प्रोटीन होने की वजह से वो भी फास्ट होती है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि प्रोटीन एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। और ये एक तरह का सिप का भी काम करता है। हमारे जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम फ्लो में बहते रहते हैं, तो ये जो प्रोटीन होता है वो सिप का काम करता है। हमारे सिप की तरह से जो अपने साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है, शुगर को लेकर चल जाता है, और कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको साथ में अपना लेके चलता रहता है। तो दोस्तों, अब आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन क्यों आवश्यक है। प्रोटीन हमारी 2-3 तरीक़ों से मिलता है। एक तो हम आर्टिफिशियली भी ले सकते हैं, और होता है कि नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो प्रोटीन कहाँ से लेंगे? वो फिश से प्रोटीन ले सकते हैं, रेड मीट से प्रोटीन ले सकते हैं, कई तरीके से ऐसे उनके और भी मांस आते हैं, उसमें भी आप प्रोटीन आप ले सकते हो। वो जो वेजिटेरियन होते हैं वो सब्जियों से प्रोटीन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो प्रोटीन है इसका भी इंटेक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है कि किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, और कभी कभी ये भी देखने आया है कि ये कैंसर भी कॉज कर सकता है।
इसलिए हमको प्रोटीन का एकदम बैलेंस डाइट में प्रोटीन लेना चाहिए। हमको हमेशा चेक करना चाहिए कि हमारे कहीं प्रोटीन की कमी तो नहीं है। अगर प्रोटीन कमी हो रही है तो आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी समझने में अगर थोड़ा भी बहुत फ़ायदेमंद करता है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।